अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कप्तान तब्दील नहीं होगा, पीसीबी ने ये फैसला कर लिया है और इसका ऐलान जो है वो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वक़ार यूनुस साहब जब वापस आए हैं और उनका और चेयरमैन पीसीबी का कप्तान के मामले पर एक पेज पर होना, ये इस बात की निशानी है कि बाबर आजम तो कहीं भी नहीं जा रहे। और जो बातें गर्दिश कर रही थी कि सऊद शकील को या फिर नसीम शाह को T20 फॉर्मेट का कप्तान बनाया जाएगा, ये खबरें भी अब दम तोड़ जाएंगी जब बाज़ाब्ता तौर पर पीसीबी की जानिब से ये ऐलान होगा कि किसी किस्म की कोई ज़रूरत नहीं है। चैम्पियंस ट्रॉफी तक जब तक चल रही है मामलात ऐसे ही चलेंगे। सर्जरी पहले ही कैंसिल हो चुकी है। शाहीन शाह अफरीदी को थोड़ा बहुत अताब का निशाना बनाना था, थोड़ी सी सज़ा देनी थी, वो दे दी है। और कप्तानी के हवाले से जो र्यूमर्स और ख़बरें गर्दिश कर रही थी, वो ख़बरें भी अब ख़त्म होती हुई मरती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि वो सारी अफवाहें थीं। किसी किस्म का कोई फ़ैसला नहीं हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ कि चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और वक़ार यूनुस ने क्या बात की है कप्तानी के हवाले से, और दोनों जो हैं वो एक पेज के ऊपर हैं। यानी कि बाबर आजम जो हैं वो दोनों फॉर्मेट के वाइट बॉल सीरीज़ के जो जितने भी सीरीज़ होंगी, T20 की होंगी चाहे वनडे की होंगी, उसके अंदर बाबर आजम कप्तान बरकरार रहेंगे जब तक चैम्पियंस ट्रॉफी हो रही है। चैम्पियंस ट्रॉफी के बाद जो है वो भी जब उस वक्त उस सूरत में फ़ैसला होगा जब खुदा न खास्ता पाकिस्तानी टीम जो है चैम्पियंस ट्रॉफी में कुछ 3-5 करती है या कोई टाइटल जीतने में कामयाब नहीं होती या सेमीफाइनल या फाइनल में पहुंचने में कामयाब नहीं होती, जब जाकर और उसके बाद भी जो है देखा जाएगा कि क्या वाकई बाबर आजम कसूरवार है या नहीं। इतना कुछ करने के बाद, इतनी नाकामियां समेटने के बाद, इतनी बुरी परफॉर्मेंस देने के बाद, पीसीबी के तो जो दो की लोग हैं जो सबसे ज़्यादा असरअंदाज होने वाले फ़ैसलों के ऊपर लोग हैं, जो सबसे बड़ी पोजीशन के ऊपर लोग हैं, यानी कि मोहसिन नकवी साहब, वक़ार यूनुस साहब, कप्तान बाबर आजम के मामले के ऊपर जो है वो कोई भी मामला जो है वो किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ सुनने को तैयार नहीं है। और ये चीज़ बनाई है बाबर आजम ने, ये सारा जो किया धरा है गैरी क्रिस्टन और बाबर आजम की जानिब से है, क्योंकि इन दोनों ने अपनी रिपोर्ट्स के अंदर ये वाली बात कही थी कि खिलाड़ी जो हैं वो कुछ समझने को तैयार नहीं है, गेम अवेयरनेस इन खिलाड़ियों को है नहीं। अच्छा, बाबर आजम ने जो रिपोर्ट बनाई है उसके अंदर अपनी खामियों के अलावा पूरी टीम को जो है वो उखाड़ कर फेंक दिया गया है। बताया गया है ये टीम के अंदर कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो इस काबिल हो, जिसके अंदर मैच अवेयरनेस हो, गेम अवेयरनेस हो, या फिर जो पाकिस्तानी टीम के अंदर रहने की अहलियत रखता हो। बाबर आजम का दौर जो है पिछले 4.5 साल से जो कप्तानी का दौर है, अगर कोई गैरतमंद होता तो वो अपनी बैटिंग के ऊपर तवज्जो देता और कप्तानी को बाय बाय कहता, लेकिन बाबर आजम जैसे शख्स को हम क्या कहें। और उसके ऊपर मरे पर 100 दुर्रे, ये वाला हिसाब है कि बोर्ड के अंदर हमेशा की पोजीशन के ऊपर जो लोग आते हैं पूरी पाकिस्तानी आवाम के जज्बात गए तेल लेने। कोई गेम अवेयरनेस और अगर आंखें देखी जाएं किसी कप्तान के लिए तो उस कोई कप्तान देखने वाली आंख जो होती है, जैसे कि राशिद लतीफ़ साहब हुए, वसीम अकरम हुए, बहुत से पाकिस्तान के अंदर ऐसे खिलाड़ी हैं, आमिर सुहेल हुए, बासित अली हुए, ये सारे लोग जो हैं इन लोगों की बातों से और इन लोगों की जो नज़रें हैं वो बता देती हैं कि कोई कप्तानी का मटेरियल है या नहीं। ये सारे लोग और पूरी पाकिस्तानी अवाम जो है वो चीख कर कहती हुई नज़र आ रही है कि बाबर आजम कप्तानी का मटेरियल नहीं है। लेकिन बोर्ड के अंदर जो लोग आते हैं, अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए 2019-20 से लेकर अब तक, रमीज़ राजा आए, आंखों का तारा बाबर आजम को समझते थे, उनकी कप्तानी के अंदर उनको कोई मसला ही नहीं नज़र आता था, वो तो शादी करने को तैयार थे। उसके बाद नजम सेठी आए, बाबर आजम से उनकी कप्तानी को कोई मसला, वो तो कप्तानी तो दूर की बात, वो पाकिस्तानी टीम की टेक्निकल चीज़ें जो हैं वो भी समझने से कासिर थे और उनका तवज्जो जो थी वो दीगर चीज़ों के ऊपर होती थी। नजम सेठी साहब जो हैं क्रिकेट के मामलात के ऊपर, वैसे इनकी 0/0 उनकी तालीम थी, क्रिकेट के बारे में उनको कुछ भी नहीं पता। उसके बाद ज़का अशरफ साहब आए और वो जो है उन्होंने अपने दूसरे दौर के अंदर बाबर आजम से कुछ बदला लेने की कोशिश की, लेकिन उनके बाद जो आए वो जो ज़ख्म लगाया था ज़का अशरफ ने बाबर आजम के ऊपर, यानी कि उनको कप्तानी से हटाकर शाहीन शाह को कप्तान बना दिया था, तो ज़का अशरफ के जाते ही मोहसिन नकवी साहब आए और उसके बाद जो है उन्होंने वही पोजीशन बाबर आजम को दोबारा वापस दिलवा कर दी। तो बाबर आजम के सितारे और बाबर आजम की PR
जो कुछ भी है, इतनी ख़राब परफॉर्मेंस के बाद कोई दूसरी के टीम का अगर ये कप्तान होता तो कब का इसको 2 साल के अंदर या 1 साल के अंदर ही बाहर कर दिया जाता। लेकिन ये पाकिस्तान है और यहाँ पर एक ही जवाब पैदा किया जाता है, पेश किया जाता है कि बाबर आजम के अलावा कोई कप्तानी का मटेरियल नहीं है। अच्छा, बाबर आजम के जब दौर चल रहा था 2020 से 19 से लेकर अब तक, उसने ये देखा सिर्फ कि जिसके अंदर कप्तानी के कुछ जरासीम मौजूद हैं, सबसे पहले तो उसने उसको साइडलाइन किया और अपनी दोस्ती यारी का जो गैंग था, इसके चारों तरफ जो लोग थे, उनमें से कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो कप्तानी का मटेरियल होता। एक थोड़ा बहुत मोहम्मद रिजवान जो है वो अपने तौर पर मुल्तान सुल्तान की जो है कप्तानी करने के बाद कुछ उभरा और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ ये वाली बात भी सब जानते हैं। एक बेहतरीन वाले तरीके से उसको जो है बाबर आजम ने साइडलाइन किया और अपने अलावा शाहिनशाह अफरीदी के साथ क्या हाल किया। तो ये वाली सारी चीज़ें जो हैं ये चलती हुई नज़र आती हैं और रिपोर्ट के अंदर बाबर आजम ने जो बताया है वो ये वाली बात बताई है। और गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट भी इसी बात का इशारा करती हुई नज़र आती है कि बाबर आजम कप्तान सही है, इसको जो है वो टीम सही नहीं मिली। इससे नफरत करने वाले, इससे जलने वाले और जानबूझकर इसकी कप्तानी के अंदर मैच ना जीत जाएं, कोई टाइटल ना जीत जाएं, ये सारे ख़राब खिलाड़ी। एक ज़माने में ये सारे दोस्ती यारी थी बाबर आजम की और ये लोग जो हैं अगर कोई बाबर आजम को कप्तानी से हटाने की बात करता था तो ये सारे ट्वीट करते हुए नज़र आते थे कि कप्तानी से बाबर आजम को हटाने का सोचना भी मत। ये उस दौर की बात है, उस दौर में जब बाबर आजम की 5 उंगलियां घी के अंदर थीं और सर कढ़ाई के अंदर था। उस वक्त भी बाबर आजम ने कोई ऐसा टाइटल या ऐसी कोई सीरीज़ या कोई ऐसा कोई कारकर्दगी दिखाई नहीं थी। एज अ कप्तान भी ये सारे रतन जितने भी दोस्त थे उसके, वो सारे सिंसियर होकर 100% परफॉर्मेंस देकर बाबर आजम को जितवाने की जब कोशिश कर रहे थे। जब भी बाबर आजम ने किसी किस्म की कोई अपनी कप्तानी के ज़रिए कोई ना टूर्नामेंट हासिल किया जीता, ना कोई ऐसा कोई बड़ी सीरीज़ जीती, ना कोई ऐसी कोई बड़ी कारकर्दगी, सिवाय एक इंडिया के ख़िलाफ़ जब 152 रन के ऊपर जो पाकिस्तान ने जीता था। वर्ल्ड कप की तारीख़ के अंदर पहली दफ़ा किसी भी टूर्नामेंट के अंदर जो है इंडिया को हराया था पाकिस्तान ने। और तो ये वाली चीज़ जो है ये बाबर आजम का वो क्रेडिट है जो उससे कोई भी नहीं छीन सकता। लेकिन उसके अलावा किसी किस्म की कोई परफॉर्मेंस का मुजाहरा नहीं किया एज अ कप्तान भी, ना किसी खिलाड़ी को डेवलप किया, ना ग्रूम किया, ना कोई ऐसा खिलाड़ी आप बाबर आजम की मौजूदगी के अंदर आया जिसको हम कह सकते हैं। हाँ, अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील जो हैं वो दोनों खिलाड़ी जो हैं जिनकी टेक्निक जो है बाबर आजम के मुकाबले में बाबर आजम के पाए की नहीं है, तो उससे थोड़ी सी कमी है। लेकिन वो दोनों खिलाड़ी जो हैं उनको हम कह सकते हैं कि मुस्तनद बैट्समैन हैं। हमारे जो टेस्ट खिलाड़ी हैं शान मसूद, कभी उनकी बॉल मिडिल होती है, कभी नहीं होती और इसकी वजह से वो अपनी टीम के अंदर जगह भी नहीं बना सकते थे जब वो कप्तान नहीं थे। अब वो कप्तान बन चुके हैं तो शायद उनकी टीम के अंदर जगह बन सकती है। लेकिन इस तरह का कोई खिलाड़ी नहीं था और पीसीबी के पास ये बेहतरीन वाला जवाब था कि बाबर आजम जो है इसके बग़ैर इसकी मौजूदगी के अंदर कोई और जो है वो कप्तानी का मटेरियल नहीं है, इसलिए इसको कप्तान जो है हमको बरकरार रखना पड़ेगा। और यही वाला जवाब जो है वो पिछले 4-5 साल से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि बाबर आजम की कप्तानी के हैं। कोई पाकिस्तानी सीरीज़ नहीं भी जीता तब भी हमारे पास कप्तानी का कोई ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसको हम कप्तान बना सकें, इसलिए मजबूरी में बाबर आजम को कप्तान बनाया जा रहा है। और बाबर आजम कप्तानी को कंटिन्यू कर ही इसलिए रहे हैं कि पाकिस्तान के पास और कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है। एक दावेदार सामने आए शाहिनशाह अफरीदी साहब और उनका अभी तक फड्डा चल रहा है बाबर आजम से। और कुछ खबरें जो र्यूमर्स थी वो ये गर्दिश कर रही थी कि बाबर आजम ने शायद जो है वो इस मामले की वजह से कप्तानी ही छोड़ने का फैसला किया। लेकिन ये वाली सारी खबरें जो हैं वो सारी र्यूमर साबित हुई, अफवाह साबित हुई। बाबर आजम जैसा खिलाड़ी जो है वो कभी भी कप्तानी को खुद से नहीं छोड़ेगा जब तक उसको, जैसे कि ज़का अशरफ साहब ने हटाया नहीं था, उस तरह की पोजीशन जब तक नहीं आएगी। आपकी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हल हो रही होती हैं, बहुत से मामला जो हैं आपके चल रहे होते हैं। अब वक़ार यूनुस का भी एक तरह से हाथ जो है बाबर आजम की पीठ के ऊपर आ गया है और मोहसिन नकवी साहब ने बोला है कि बाबर आजम के अलावा जिसको छेड़ना है छेड़ लो। अब उनका मामला जिसके ऊपर भी जाएगा वो जाएगा। अगली वीडियो में आपको बताऊंगा वक़ार यूनुस साहब सरफराज अहमद के साथ क्या करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो के अंदर आपने ये जाना कि कप्तानी के अंदर T20 की कप्तानी के अंदर भी कोई बड़ा फैसला नहीं होने वाला है। वाइट बॉल की कप्तानी चैंपियंस ट्रॉफी तक बाबर आजम के हाथ में रहेगी, चाहे जो भी फॉर्मेट हो, T20 का हो चाहे वनडे का हो, बाबर आजम की कप्तानी को कोई ख़तरा नहीं है। ये खबर सुनने के बाद आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप समझते हैं कि बाबर आजम के अलावा शाहिनशाह अफरीदी को तो बिल्कुल ही माइनस कर दें? बोर्ड के अंदर तो एक शख्स नहीं है जो ये समझता हो कि शाहिनशाह अफरीदी कप्तान बन सकते हैं। ज़रा आप बताइएगा शाहिनशाह अफरीदी के अलावा
बाबर आजम के कोई ऐसा उसका रिप्लेसमेंट है, कोई ऐसा खिलाड़ी है जो बाबर आजम को हटाकर उसको कप्तान बना दिया जाए। अगर आपकी नज़र में कोई खिलाड़ी है और उसको हम कप्तान बना दें, ये चीज़ पीसीबी को नज़र क्यों नहीं आ रही? आपको जो नज़र आई है, जिस खिलाड़ी का आप नाम बताएंगे, ज़रा बताइएगा। ये खबर आपको कैसी लगी कि पीसीबी ने ये फैसला कर लिया है कि चैंपियंस ट्रॉफी तक किसी भी फॉर्मेट के अंदर कोई कप्तान तब्दील नहीं होगा और बाबर आजम के बाद कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जिसको कप्तान बनाया जा सके? ये वाला जवाब जो है पेश किया जा रहा है। इन दोनों सवालों के इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है कि कप्तान चेंज नहीं होगा और बाबर आजम के अलावा कोई और कप्तानी का मटेरियल नहीं है? इन दोनों सवालों का ज़रूर जवाब दीजिएगा, मुझे इसका इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।